गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और पौने 4 बजने वाले हैं और बाहर की जो बाहर पानी वगैरह से साफ़ करने का है। और मैं ट्राईपॉड अपना ऊपर भुलाई तो इसलिए फ़ोन को अटका के जहाँ था वो कर रही हूँ। और सामने वाले घर में तो अभी कंटिन्यूसली वो जो कुछ आग वगैरह जला के रखते हैं तगार में, 13 दिन तक शायद रखेंगे। और जो कल गली में वो हो रहा था, कुछ क्या बोलते हैं उसे यार, किसी की शादी है तो वो जो फंक्शंस वगैरह चलते हैं ना, तो वो गीतों का चल रहा था, तो अभी सुबह तक चल रहा था। और 5 बजने वाले हैं और मैं नहाने जा रही हूँ। और मैंने नीचे वाले फ्लोर पे पोछा लगाया, आधी सीढ़ियाँ पोछा लगाई हैं, ऊपर नहीं आज लगाया। और मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हम अपना सोल पर्पस कैसे डिसाइड करें। ये सोल पर्पस ज़रूरी नहीं है कि आपका गोल ही हो, क्योंकि गोल थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। सोल पर्पस डिफरेंट होता है। सोल पर्पस होता है जिससे करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है, जिससे हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ। जैसे कि जो भी हमारा सोल पर्पस है ना, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ हमें प्रीशियस होनी चाहिए हमारे लिए। तो आप देखिए आपको कौन सी चीज़ प्रीशियस है और उस चीज़ को हम नॉरिश कर सकें, वो चीज़ ग्रो होती जाए तो हमें अच्छा लगे। और वो चीज़ कितना भी स्केल होती जाए, मतलब कितना भी बढ़ता जाए तो वो हमें अच्छा लगे। तो ये आप चीज़ फाइंड आउट करिए कि क्या चीज़ ऐसी हो सकती है। जैसे कुछ लोग सोचेंगे फैमिली, कुछ लोग सोचेंगे बच्चे। तो बच्चे कितने आप मतलब जैसे सब कुछ ठीक है, ग्रो कर सकते हैं, प्रीशियस हैं और उनको हम नॉरिश कर सकते हैं, लेकिन स्केल बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। 100-200 बच्चे तो मतलब किसी के घर में हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा, किसी के भी नहीं होते इतने। तो कुछ ऐसी चीज़ आप देखिए कि जो कितना भी बढ़े तो आपको ये ना लगे कि हाँ ये इतना क्यों बढ़ गया है। चलिए ये क्वालिटीज़ तो हम बाद में देखेंगे जब हमें पता लग जाएगा कि हमारा सोल पर्पस क्या है। तो सबसे पहले आप जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है ना, आप अपने बारे में सोचिए थोड़ा सा टाइम निकाल के। 1 महीने तक आप ना जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं और डेली का आपको क्या क्या अच्छा लगा वो लिखना शुरू करिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि किसी को जैसे कि तैयार होना पसंद है, मेकअप करना पसंद है, किसी को दूसरों को सजाना पसंद है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है इसको फाइंड आउट करना। तो वो क्या कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर देख सकते हैं कि उसके लिए उन्हें इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर वो नॉलेज उनको कहाँ से मिलेगी। तो ऑब्वियसली वो कुछ फैशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं या कोई पार्लर वगैरह का कोर्स कर सकते हैं या कुछ इससे रिलेटेड कर सकते हैं, जिससे कि वो लोगों की भी मदद कर सकते हैं और ख़ुद भी अपने आप को अच्छी तरीके से रख सकते हैं। जैसे जिसका मेकअप वगैरह में इंटरेस्ट हो, फैशन में इंटरेस्ट हो, तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। अब जैसे मेरा था कि मुझे अपने बारे में जानना था, मुझे लाइफ की मिस्ट्रीज जाननी थी, मुझे यूनिवर्सल लॉ जानने थे, मुझे भगवान के बारे में जानना था। मतलब हर चीज़ मुझे जाननी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। तो मतलब जैसे जो मैं कर रही हूँ वो अलग चीज़ है, और जो एक सोल पर्पस होता है ना, जिससे कि हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ हम सही कर रहे हैं। तो उसके लिए जैसे कि मैं बुक्स पढ़ती थी, जो बुक्स मैं देखती थी कि मुझे क्या चीज़ में अच्छा लगता है, कौन सी बुक्स अच्छी लगती हैं। और उस समय खैर मुझे उतनी समझ नहीं थी। तो अगर आपको भी कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, पहले तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या अच्छा लगता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें कई लोगों को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी लगती है सिलाई, अच्छी लगती है खाना बनाना, अच्छा लगता है डांसिंग, अच्छी लगती है। बहुत सारी चीज़ें आपने लिख ली। लिखने के बाद आप एक एक चीज़ के छोटे छोटे स्टेप्स बनाइए। जैसे किसी को कुकिंग में अच्छा लगता है, तो कुकिंग में ये देखिए कि उनको कुकिंग जैसे सीखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उसके स्टेप्स लिखिए, क्या क्या उन्हें सीखना चाहिए, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं। वो छोटे छोटे स्टेप्स में आप उसको डिवाइड करेंगे ना, फिर आपको पता लग जाएगा और क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं कि सीखने के लिए या खाना बनाने के लिए, या आप फूड से रिलेटेड कोई बिज़नेस करना चाहते हैं उसमें क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। और वो आप उसको बढ़ाएंगे तो फिर वो सही रहेगा कि नहीं, स्केल कितना भी हो जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है ना वो लिखिए। उसके बाद फिर वो देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किस में मिलती है। जैसे कई लोगों को 2-3 चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, तो इस तरीके से आप लिख के अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे ना कि हाँ ये चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है, इस चीज़ को करने के लिए मुझे ये सीखना पड़ेगा, इस चीज़ को करने के लिए मुझे ये सीखना पड़ेगा, इसमें इतने पैसे लगेंगे, इसमें ये ऑब्स्टेकल्स आएंगे, इसको मैं आसानी से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका क्या सोल पर्पस है। जैसे कुछ लोगों को मज़ा आता है कि दूसरों की हेल्प करने में, दूसरों की परेशानी दूर करने में, तो वो ये लिख सकते हैं कि हेल्प करने में अच्छा लगता है। फिर उसके बाद किस तरह की हेल्प करने में, कि जैसे कि बीमारियों से छुटकारा दिलाने में, या किसी को हील करने में, मेंटली हील करने में, या किसी को पैसों से सपोर्ट करने में, या किसी को खाना खिलाने में। तो जो चीज़ उसके आगे आप देखिए कि किस तरीके से आप मदद करना चाहते हैं, क्योंकि मदद करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके बाद अगर जैसे कि जिस चीज़ में भी आपको लगता है ना, किसी का है कि किसी को मेंटली हील करने का मन करता है लोगों को,
तो हीलर बनना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद वो देखिए कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक अच्छा हीलर बनने के लिए आपको क्या एजुकेशन चाहिए, फिर उस एजुकेशन में कितना खर्चा आएगा, फिर उसमें आपके क्या ऑब्स्टिकल्स हैं और क्या आप उसे ज़िंदगी भर कर सकते हैं, क्या आपको वो ज़िंदगी भर के लिए अच्छा लगेगा, सुकून देगा। तो ये आप सोच के देखिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम डे पता लग जाए। कुछ दिन आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए, एक एक चीज़ नोट डाउन करिए, जो जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, फिर उसके आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए कि आगे उस चीज़ को आपको फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको ईज़िली पता लग जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली। और जैसे कि हम लोग, कई लोग सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ का जो सोल पर्पस है हमारी फैमिली ठीक है, लेकिन फैमिली तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैमिली जो है वो हमारे साथ साथ चलता है, जो भी हम काम करते हैं या जो भी हमारा गोल होता है, जो सोल पर्पस होता है, उसके साथ हमें फैमिली को भी लेके चलना होता है। क्योंकि अगर हम फैमिली से कंटेंट है ना, तो हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं, अपना जो सोल पर्पस है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी आपका गोल हो या कुछ भी हो, सोल पर्पस हो, तो अपनी फैमिली को कभी इग्नोर ना करें। क्योंकि जिनकी फैमिली की जो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है ना, वही कोई भी काम स्टेबिलिटी से कर सकते हैं। क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें और उस हिसाब से आप ना टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ कितने टाइम में आप क्या कर सकते हैं। और जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को हील करना है फिजिकली, लोगों को बीमारियों से छुटकारा दिलाना है, तो उसके लिए वो लिख सकते हैं कि हाँ किसी मतलब लोगों को हील करने में मज़ा आता है, बीमारियों से छुटकारा दिलाने में। तो किस टाइप का, आयुर्वेद के थ्रू या एलोपैथी के थ्रू या होम्योपैथी के थ्रू, किसके थ्रू, तो फिर वो चीज़ें लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप लिखेंगे कि किसको, जैसे कि आयुर्वेद के लिए वो क्या आगे कर सकते हैं पढ़ाई, होम्योपैथी के लिए क्या कर सकते हैं, एलोपैथी के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें कितना खर्चा आएगा, उसमें क्या ऑब्स्टेकल्स होगा, हमारे पास उतना टाइम है कि नहीं, क्या इस चीज़ को हम लाइफ लॉन्ग करके खुश रहेंगे या कितना भी बढ़ता जाए, कितने भी हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अगर हाँ है इसका जवाब, तो आप उस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आराम से पता लग जाएगा। पहले आप नोट डाउन करना शुरू करिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। और ये कुछ जो एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह थे ना, आज मैंने वीडियो में बताया नहीं आपको, आप देख के समझ लेना यार। अब मेरा मिंत्रा का ना रिटर्न नहीं, एक्सचेंज वाला आ रहा है आज। एक्चुअली मुझे यहाँ पे एक वो है, कुछ फंक्शन, वहाँ जाना है। और वो एक्सचेंज का कुर्ता, पता नहीं इस बार मिंत्रा को क्या हो गया, मुझे भूल गया लगता है। 10-12 दिन में एक्सचेंज हो के आया। और यश को मैंने बोला था मैं जा रही हूँ, भी आप वो एक्सचेंज करवा देना, तो वो नीचे आया, फिर कह रहा खुद ही ले रहे हो। और ये जो कुछ पैकेट्स यहाँ पे खाली पड़े हैं, वो मैंने मीशो से कुछ मंगाया था, और लेकिन वो मुझे ना थोड़ा सही नहीं लगा, तो मैंने रिटर्न कराया, वो बिना पन्नियों के लेके चला गया। और ये कुर्ता मेरा आ गया, यश हिसाब मांग रहा है मेरे से कि ये कौन से नंबर का है। ये बड़ा पंगा होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुर्ता बहुत ही अच्छा है यार, इसमें मिरर विरर सब लगे हुए हैं। दिखाती हूँ आपको, फिर आपको पता लगेगा। जैसे मुझे ना सिलाई में भी इंटरेस्ट है, मुझे फ़ैशन में भी इंटरेस्ट है, मेकअप में नहीं, मेकअप तो मुझे आता ही नहीं है। लेकिन फ़ैशन मेरा जो होता है ना, एथनिक होता है, बिल्कुल अलग ही। मतलब जो जो चीज़ें मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे ये समझ आता है कि हाँ ये चीज़ मैं हमेशा नहीं कर सकती, 24 घंटे नहीं कर सकती हूँ मैं। मतलब उसमें डूब के नहीं कर सकती हूँ। डूब के मैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी कर सकती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना वो कर सकती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने वो चीज़ चुनी। अब मुझे ये समझ आ गया, पहले मुझे खुद भी नहीं समझ आता था। और अब 10 बजने वाले हैं, थोड़ी बहुत डस्टिंग करी, अब मैं चली गई थी वहाँ पे बाहर। और उसके बाद अब मैं बताती हूँ, मैं 1:30 बज चुके हैं और मैंने खाना चढ़ा दिया, मैं नहा चुकी हूँ आके, और खाना ही बन गया। और काफ़ी लेट हो गया यार आज तो चावल दाल सब्जी और पापड़ कमल जी ने छाने, सब्जी कमल जी ने काट ली थी। 2:15 हो गए और अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। और उसके बाद शाम को उठ के फिर शाम को मैं दोपहर में थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि वैसे भी लेट हो गया था। एक्चुअली पहले जिनके यहाँ शादी थी उनके यहाँ कुछ काम था, तो वहाँ गई, तो वहाँ लेट हो गई थी मैं, तो सारा हो चुका था काम। उसके बाद जो सामने जाना था, तो सामने हम लोग गए थे बैठने, तो वहाँ काफ़ी लेट हो गए। तो उसके बाद फिर ये तो हो ही जाता है। और फिर आज मुझे फिर रात को भी जाना है 2 बार। तो चलिए फिर रात का खाना बना रही हूँ। यश जो है वो मेरा भी गुरु है, तो उसको अगर ज़्यादा लेट हो जाए ना, तो वो मतलब खाना बना कर देता है रात को, कि वो कहता है मैं नहीं खाऊँगा। तो जैसे कि उसको 6:30 से मतलब आगे हो जाता है ना, तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है तो खा लेगा, नहीं तो फिर वो मना कर देता है, कहता है मैं लेट से नहीं खाऊंगा। 7 बज गए और साँझ बाती के बाद फिर हमने खाना खा लिया। अब फिर मैं बाहर जा रही हूँ, अब 8 बजे हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और 8:20 हो गए हैं। और अब जो बचा मुझे वीडियो का काम है वो मैं एडिट करूँगी, फिर रात को फिर जाना होगा। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में या किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे आज पता नहीं मैंने क्या ब्लॉग बनाया है, क्या मतलब एडिटिंग भी थोड़ी सी हुई है, बाकी पूरा भी करना है। तो चलिए मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।